और चलिए रुपेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रुपेश, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर से, तो उनके चाचा पशुपति पारस पटना में जो पार्टी कार्यालय है वहां पर एक खास कार्यक्रम का, खास भोज का आयोजन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मौका जयंती का है, लेकिन कौन किस पर 20 है, ये कोशिश ज्यादा की जा रही है साबित करने की? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी कोशिश में ये शक्ति प्रदर्शन है एक तरह से। चिराग पासवान पहली बार पार्टी के अंदर जो विवाद शुरू हुआ, पार्टी में दो फाड़ हुआ, उसके बाद से पहली बार चिराग पासवान यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाजीपुर का चयन उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि हाजीपुर को रामविलास पासवान से जाना जाता है, दोनों में एक अनोनाश्रय संबंध है। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये था कि उसके बाद से वो फिर समस्तीपुर जा रहे हैं, यानी कि पहले हाजीपुर रामविलास पासवान का था, अब पारस का है, यानी कि उनके चचा के संसदीय क्षेत्र में पहले और उसके बाद भाई के संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर में, यानी कि शुरुआत हाजीपुर से और उसके बाद फिर चचा के बाद फिर भाई की बारी आएगी। लेकिन ये लड़ाई, जो पहली लड़ाई थी, वो पार्टी दफ्तर पर कब्जे की लड़ाई थी, जिसमें पारस गुट कहीं ना कहीं 20 दिख रहा है। लेकिन अब जो असली लड़ाई है वो ये है कि चिराग पासवान ये कहीं ना कहीं दिखलाने की कोशिश करेंगे कि भले ही पार्टी दफ्तर पर कब्जा चचा का हुआ है, लेकिन जनता यानी कि रामविलास पासवान का जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के साथ है। ये दिखलाने के लिए ही ये आशीर्वाद यात्रा है। और ये बात तय भी होनी है आज कि क्या वाकई सिर्फ पार्टी चाचा के पास रह गई है और रामविलास पासवान की जो पूरी विरासत है वो बेटे चिराग पासवान के साथ है, यानी कि रामविलास पासवान का जो आशीर्वाद है वो बेटे को प्राप्त है, भाई को नहीं। और यही दिखलाने की कोशिश कहीं ना कहीं आज चिराग पासवान करते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हाजीपुर, पहले अम्बेडकर, हाँ, यही वजह है कि हाजीपुर, जो कि उनके पिता रामविलास पासवान की सीट रहा करती थी और वहां से उनके चाचा हैं, लेकिन वहीं से शुरुआत कर रहे हैं आशीर्वाद यात्रा की, जनता से जुड़ाव की कोशिश करेंगे, लेकिन पार्टी कार्यालय पर पशुपति पारस। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।